सबसे शक्तिशाली दानव ने नायक के शरीर का फायदा उठाने की कोशिश की। क्या तुम दानव सच में इतने चालाक हो? अपने बुलाए हुए दानवों को, जो अब नायक क्यूईशिया के चरणों में तैर रहे थे, देखकर क्यूईशिया ने चुटकी बजाते हुए अपने हाथ में एक भट्टी को कुचल दिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम इंसान, तुमने मेरे सेवकों के साथ क्या किया? क्यूईशिया मुस्कुराया, उसके सामने घूमती हुई रोशनी अभी भी घूम रही थी। मैंने बस तुम्हारी उन्हें नियंत्रित करने वाली मानसिक शक्ति में कुछ मामूली बदलाव किए हैं। ये कहते ही क्यूईशिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। और तुम, सबसे शक्तिशाली दानव, अब अपनी आवाज में अपना दबाव क्यों नहीं डाल रहे हो? क्या तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो? ये शब्द सुनकर क्यूईशिया, चाहे गुस्से से या अपराधबोध से, अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और शून्य से एक लोहे का कांटा उठा लिया। वह कांटा एक तेज और नुकीला कांटा था और उसने क्रोध से भरी आंखों से क्यूईशिया को देखा। एक मामूली इंसान मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है? अक्षम्य। एक बेपरवाह मुस्कान के साथ क्यूईशिया ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, तुम अपने हाथों से खेलना बेहतर समझो। उसके आदेश पर 3 नियंत्रित राक्षस 3 लकीरों में परिवर्तित हो गए और क्यूईशिया की ओर दौड़ पड़े। क्यूईशिया लगभग अपना आपा खो बैठा। तुम सच में इन तुच्छ लोगों की तुलना मुझसे कर रहे हो? ये बेतुका है, उसने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, क्यूईशिया का हाथ एक झटके में लाल रंग के प्रेत में बदल गया और उसने आगे वाले राक्षस को हवा में उड़ा दिया। क्यूईशिया का उससे भिड़ने का कोई इरादा नहीं था। क्यूईशिया के उकसाने के बिना भी वह भागना ही चुनता। लेकिन क्यूईशिया ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसके पीछे से तेज लाल रोशनी का एक विस्फोट हुआ। फिर क्यूईशिया 2 राक्षसों के घेरे को पार करते हुए क्यूईशिया की ओर दौड़ा। इससे पहले कि क्यूईशिया कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, क्यूईशिया अचानक हवा में प्रकट हुआ और लाल रोशनी की एक लकीर में परिवर्तित होकर क्यूईशिया के शरीर से टकरा गया। क्यूईशिया को अचानक असहनीय दर्द का अनुभव हुआ जो उसके पूरे शरीर में फैल गया। क्यूईशिया द्वारा उत्पन्न लाल प्रकाश ने चर्च की छत में एक छेद कर दिया, जिसे बाहर मौजूद ड्रीम सोसाइटी के सदस्यों ने भी देख लिया। उन्होंने सोचा कि कोई नया ग्रीन स्टोन उपयोगकर्ता प्रकट हुआ है और जल्दी से अपनी ऊर्जा मिलाकर चर्च में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। इस बीच यूएचुआन दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 2 आत्माएं उसके सिर में ठूंस दी गई हों, जिससे उसका सिर फटने वाला हो। अचानक यूएचुआन चिल्लाया, मेरे शरीर से बाहर निकलो। क्यूईशिया की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, देखो मत, आज्ञाकारी होकर अपना शरीर मुझे सौंप दो। तभी चर्च के मुख्य द्वार की दिशा से कई लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अंदर आने के लिए तैयार हो जाओ। इसका अर्थ बहुत गंभीर था। यूएचुआन के कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहे थे। चाहे तुम कोई भी हो, या तो मुझे अपने गुरु की मदद दो, वरना मैं अपना शरीर बाहर खड़े लोगों को सौंप दूंगा। काटने और दबाने की आवाज़ें सुनाई दीं। तुम मुझे धमका रहे हो, क्यूईशिया ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा शरीर बाहर के इंसानों को रोक सकता है? चर्च का मुख्य द्वार बाहर से जोर से टूट गया। विशेष सुरक्षात्मक सूट पहने और मांस लिए लोगों का एक समूह सामने खड़े लोगों की ओर दौड़ा, जिससे वे भयभीत दिखाई दिए। चर्च के फर्श पर लाशें पड़ी थीं, लेकिन वे सभी अज्ञात मालिकों की थीं और असली इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। जीरो ने निर्देश देना शुरू कर दिया और इन लाशों को अनुसंधान विभाग ले जाने की तैयारी करने लगा। क्यूईशिया दीवार के पीछे छिप गया और बेजान होकर वहां से चला गया। ये से नीचे उतरा और पवित्र वार्ता ने उसे मुक्त कर दिया। ऊपरी मंजिल के एक कमरे में कोई खून जैसे लाल रंग का क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए था, जो क्यूईशिया के प्रभाव का प्रतीक था। एक आवाज़ गूंजी, इतने लंबे इंतजार के बाद क्यूईशिया आखिरकार प्रकट हो गया। चौंककर वह व्यक्ति अपने सामने घुटनों के बल बैठे काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर मुड़ा और बोला, अब जब वह रिहा हो गया है, तो वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। उसे मार डालो। घुटनों के बल बैठे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भारी मन से सिर हिलाया, आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। इसी बीच चर्च से भागने के बाद यूएचुआन को एक सुनसान, वीरान इमारत मिली और उसने वहां भटक रहे कमजोर लोगों का वध कर दिया। आसपास के सभी कमजोर लोगों को यूएचुआन ने मार डाला था, जिससे उसे रात को आराम करने का मौका मिला। दुष्प्रभाव शुरू होने वाले थे और उसे आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। यूएचुआन अपने पीछे की वीरान इमारत की ओर चल पड़ा। खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। दिन के उजाले जितनी तेज तो नहीं, लेकिन आसपास का नज़ारा साफ देखने के लिए काफ़ी थी। यूएचुआन ने एक ऐसा कोना ढूंढा जहां वह नीचे नहीं देख सकता था और उस पर टेक लगाकर सो गया। दुष्प्रभावों के कारण वह बहुत गहरी नींद सोया। अफरा तफरी के बीच क्यूईशिया की आवाज़ सुनाई दी, आखिरकार सो गया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे अंधेरे में उभरी। उसने लड़के की ओर देखा, जीभ बाहर निकालकर होंठ भरे और कहा, सपनों के चक्र में फंसना मुश्किल है मेरे गुलाम। कार चला रहा आदमी अभी भी फोन पर था। ए बैड प्रोजेक्ट के नतीजे मुझे तुरंत भेजें।
उसके पीछे बैठी महिला हंस पड़ी। प्रिय, क्या हमने आज काम की बात न करने और बच्चे पर ध्यान देने का वादा नहीं किया था? आप फिर से क्यों शुरू कर रहे हैं? आदमी ने जल्दी से कुछ शब्द कहे और फ़ोन रख दिया। उसने पीछे की सीट पर बैठे छोटे लड़के से कहा, माफ़ करना, माफ़ करना। बाद में एम्यूज़मेंट पार्क में क्या खेलना चाहते हो? पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे। लड़का मन ही मन मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है पापा। ये सच्ची मुस्कान उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक कार की खिड़की के बाहर से एक तीखी आवाज़ आई, जहर की बदबू। महिला ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, इतना जहर कैसे हो सकता है? युवक को जैसे कुछ आभास हुआ और उसने संदेह से कार को भर दिया। महिला ने चिंता से पूछा, बेबी क्या हुआ? क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? ड्राइवर चिंतित था और कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक भारी काली वस्तु कार की ओर तेजी से बढ़ी। अगले ही पल 10 टन से अधिक वजनी वह भारी वस्तु बिना धीमे हुए कार से टकरा गई, जिससे कार हवा में उड़ गई। जब एम्बुलेंस और दमकल ट्रक पहुंचे तो उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कार के अंदर केवल युवक मिला। युवक पास ही खड़ा दृश्य देख रहा था, मानो आसपास के लोगों ने उसे देखा ही न हो। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उस फेरिस व्हील को देखा जिस पर वह अंत में सवारी नहीं कर पाया था, और एक गहरी सांस ली। तभी सपने देखने वाले ने उसे चेतावनी दी, जाग जाओ, ये जगह गिरने वाली है। युवक जानता था कि यह एक सपना है। उसने अपने माता पिता को देखने के हर पल को संजो कर रखा था। जैसे ही सपना टूटने लगा, फेरिस व्हील भी गिरने लगा। प्रत्येक गिरता हुआ टुकड़ा, भले ही देखने में एक दूसरे से असंबंधित लगे, यू चांग के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके जीवनकाल में उसके माता पिता का प्यार, अनाथालय में अमानवीय प्रयोग और पीड़ा, भाग निकलने के बाद उसकी एकाकी यात्रा, और अंत में वह पहचान जो उसने प्राप्त की। खुफिया ब्यूरो स्पष्ट रूप से कहता है कि यह सब वही है, फिर भी इनमें से कुछ भी वह नहीं है। अब इस सपने का अंत होना ही चाहिए। जैसे जैसे यू चांग धीरे धीरे जागता है, सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। वास्तविकता में चेसिया शहद के रंग का एक टुकड़ा प्रकट करती है और उसे यू चांग के माथे की ओर इंगित करती है। वह बुदबुदाती है, मूर्ख मनुष्य, हर सपने में मर जाओ। यही मेरा सबसे बड़ा स्वागत है। जैसे ही वह प्रहार करती है, यू चांग की विशिष्ट पीली आभा अचानक प्रकट होती है, जो चेसिया के डॉक्टर को मजबूती से जकड़ लेती है। ऊर्जा एकत्रित करने वाला टुकड़ा बिखर जाता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यू चांग जाग गया है। चेसिया अविश्वास से भर जाती है। प्राचीन विधि कैसे विफल हो सकती है? तुम्हारी मानसिक स्थिति मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए थी। यू चांग कमाल का है। तुम क्या कह रहे हो? मानसिक हेरफेर करना मेरी खासियत है। इस समय चेसिया की नज़र में ये प्राणी केवल मानव हृदय का एक दानव था, जो किसी व्यक्ति की आत्मा की गहराई में प्रवेश करके उसे नियंत्रित करने में सक्षम था। फिर भी ये वास्तव में मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसे नियंत्रित कर रहा था, वास्तव में एक ऐसी शक्ति जो मानव समझ से परे है। एक स्वप्नदृष्टा की मन नियंत्रण शक्ति का उपयोग करते हुए इस प्राणी ने चेसिया को सीढ़ियों से नीचे लुढ़काया, एक स्केलपेल निकाला और उसे चेसिया की गर्दन पर रखकर हंसते हुए कहा, अभी अभी देखे उस खूबसूरत सपने की खातिर मैं तुम्हें तुरंत मौत दूंगा। इस प्राणी के हर वार के साथ स्केलपेल पर पानी की एक बूंद गिरती और उसे तुरंत सुखा देती। चेसिया सोच रहा था कि रिसाव कहाँ से हो रहा है। क्या यह इस दानव के रोने की वजह से हो रहा है? लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने उस कोने में एक घमंडी, हैरान आकृति देखी जहां चेसिया रो रहा था। वह आखिरकार इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। वह इस तरह बिल्कुल वापस नहीं जा सकता था। इसलिए उसने पीड़ित होने का नाटक करना शुरू कर दिया। क्या तुम उसे जाने नहीं दे सकते? वह तो बस एक बेचारा छोटा शैतान है। वह तो अपने चमड़े के कपड़ों से लगभग गिर ही गया था। उसने अपना लहजा बदलते हुए पूछा, एक बेचारा छोटा शैतान? मुझे याद है अभी अभी किसी ने खुद को चेसिया, नरक का सबसे शक्तिशाली दानव बताया था। क्या वह तुम हो? चेसिया दयनीय लग रहा था। अगर तुम उसे जाने देने को तैयार हो तो तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? सच कहूं तो चेसिया के शब्द घिनौने थे। उसने कसम खाई कि एक बार आज़ाद होते ही वह दानव का राज जरूर खोल देगा, ताकि यह राज दानव के पास हमेशा के लिए रहे। चेसिया पर पूरी तरह भरोसा करना नामुमकिन था। वह चेसिया के सींग पर प्रहार कर रहा था, जिससे कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। हालांकि ये प्रहार चेसिया के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक दानव के लिए एक लात भी बेहद विनाशकारी होती है। फिर चेसिया ने अचानक एक जोरदार हमला किया, जिसके जबरदस्त प्रभाव से जस्ट नो इट ऑल लगभग उड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और जिस जर्जर इमारत में जस्ट नो इट ऑल छिपा था, वह विस्फोट में पूरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे ही जस्ट नो इट ऑल उतरा, चेसिया उनके ठीक सामने था। उसकी आवाज़ अत्यधिक क्रोध से भरी हुई थी। चूंकि जूजू लूली ने मेरे पैर छूने की हिम्मत की है तो उसे जाने दो और उन्हें संवारने दो। क्रोधित होकर क्यूई शिया ने उस दानव की ओर हमला कर दिया। दानव ने अंधाधुंध बचाव किया। क्यूई शिया के इस बेपरवाह हमले को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे क्यूई शिया को किसी और खतरनाक स्थिति में धकेलना चाहिए। बात और बिगड़ गई।
क्यूईशिया के दुष्ट सींग पर किया गया दानव का हमला कुछ हद तक उन्मादी और उकसाने वाला था। उसने दानवों के लिए पैरों के महत्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे क्यूईशिया ने बेपरवाह होकर हमला किया और लगभग तुरंत ही दानव को मार डालो। जब तक दानव प्रतिक्रिया करता, चेसिया पहले ही एक क्रूर हमला कर चुका था। दानव के हमले से बचते हुए चेसिया एक पल में उसके पीछे प्रकट हो गया। दानव की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसने अपनी कलाई झटक कर पास पड़ी एक क्षतिग्रस्त कार को पकड़ा और हवा में ही चेसिया पर फेंक दिया। दोनों टकराए, जिससे एक विस्फोट हुआ। चेसिया जमीन पर जोर से गिरा, अपने चेहरे पर छर्रों से लगे घावों को पोंछते हुए बोला, तुमने मुझे सच में चोट पहुंचा दी। तुम में जरूर कोई हुनर है। दरअसल चेसिया की वर्तमान अवस्था, जिसे विस्फोटक लेखन के नाम से जाना जाता है, भी केवल 5 मिनट तक ही टिक सकती है। इसके समाप्त होते ही व्यक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाता है। मनुष्यों की मदद के बिना उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चूंकि वह उसका गुलाम नहीं बनना चाहता था, इसलिए ये शक्तिशाली आत्मा उसका पोषण बनेगी। ये सोचते हुए चेसिया के पीछे धीरे धीरे एक अजीब अर्धपारदर्शी यूनिकॉर्न प्रकट हुआ। वह कुछ हद तक चेसिया जैसा दिखता था। जैसे ही चेसिया कोई हरकत करने वाला था, दूसरी दिशा से एक अजीब कंपन हुई। जब तक चेसिया प्रतिक्रिया करता, तब तक उस नए लाल रंग के हमले ने तेजी से उस जगह पर प्रहार कर दिया था जहां वह था, और एक विस्फोट हो गया। जैसे ही दूरी कम हुई, चेसिया एक काले कपड़े पहने आदमी के पैरों तले कुचला हुआ मिला। उस आकृति की आवाज में अहंकार की झलक थी। चेसिया, तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अचानक जोरदार धक्के से काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने चेसिया को हवा में उछाल दिया, जो एक क्षतिग्रस्त कार से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना मुखौटा हटाया, जिससे उसका राक्षसी चेहरा सामने आया। फिर भी किसी कारणवश उसमें कुछ मानवीय विशेषताएं भी थीं। उसने चेसिया को घूरते हुए उसका मजाक उड़ाया। चेसिया, जो कभी दानव रैंकिंग में पहले स्थान पर था, इतना कमजोर हो गया। कितना दयनीय। दानव का बंधा हुआ साहस दानव के बाहर मौजूद है, जो सभी दानवों में से शीर्ष 36 सबसे शक्तिशाली दानवों को बहाल करता है और नियमों की शक्ति रखता है। काले वस्त्रधारी दानव ने बोलते हुए चेसिया की ओर हमले किए। उसे तब तक धमाका और धक्का दिया जब तक धूल नहीं बैठ गई। काले वस्त्रधारी दानव हंसा। उस परित्यक्त कार के सामने चेसिया की आवाज कहाँ थी? अचानक काले वस्त्रधारी दानव के बगल से हवा का एक झोंका आया और उस पर प्रहार किया। काले वस्त्रधारी दानव ने अपनी आवाज की एक झिलमिलाहट से हमले को चकमा दिया। उसने ऊपर देखा, चेसिया को पुकारने ही वाला था कि पाया कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति एक इंसान था, जिसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बाईं आंख में गुलाबी रोशनी चमक रही थी, जो चेसिया के रंग से मिलती जुलती थी। उसकी आवाज भी चेसिया जैसी हो गई थी। पूर्व परिभाषित होने के कारण एक शुद्ध प्राणी भी, जो मानसिक भ्रम को नहीं देख सकता था, हवा के पास जाने की हिम्मत कर बैठा। इस क्षण चेसिया ने फिर से उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लिया। उस घातक प्रहार के दुष्प्रभाव अब सामने आने वाले थे। काले वस्त्रधारी दानव, वह मूर्ख, ने उस व्यक्ति को तुरंत मारने का विकल्प नहीं चुना, जिससे चेसिया को उस व्यक्ति पर कब्जा करने का अवसर मिल गया। चेसिया उस व्यक्ति के शरीर का उपयोग करते हुए बोलता रहा, अगर यह शरीर इतना थका हुआ न होता तो वह आखिरी बार तुम्हें मार डालता। बोलते ही चेसिया ने फिर से वार किया। तेज धार काले वस्त्रधारी दानव पर चमकती और घूरती हुई दिखाई दी। इस बार काले वस्त्रधारी दानव नहीं बचा। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और चेसिया के किनारे को पकड़ लिया। गुस्से से बोला, फिर से वही हल्की फुल्की बात, तुम्हें मुझ पर ताना मारने का क्या हक है? गुस्से में आकर काले वस्त्रधारी राक्षस ने अचानक अपने हाथ का इस्तेमाल किया। उस बल ने सीधे चेसिया के किनारे को चकनाचूर कर दिया और हवा में उड़ते हुए राक्षस से शक्ति खींचकर उस वस्तु की ओर ले गया और उस वस्तु पर जोर से प्रहार किया। चेसिया उस वस्तु की क्षमताओं से अपरिचित था, इसलिए वह मुश्किल से थोड़ा सा हिल पाया। लेकिन तभी उस वस्तु का शरीर फिर से आध्यात्मिक अग्नि से भर गया। राक्षस ने अपना हाथ उठाया और इस विचार से पीछे हट गया। फिर उसने उसका सिर पकड़ लिया और बोला, तेरा सिर फट जाएगा, मेरे शरीर से बाहर निकलो। चेसिया भी बेहद गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की, छोटे शैतान? काले वस्त्रधारी राक्षस ने इसे एक अच्छा अवसर समझा, इसलिए बिना सोचे समझे वह उस वस्तु की ओर दौड़ा, एक तीर से 2 शिकार करने की तैयारी में। लेकिन वह वस्तु, जो एक पल पहले खुद से बहस कर रही थी, अचानक अपना बायां हाथ उठा लिया। काले वस्त्रधारी राक्षस के हमले को झेलते हुए एक भयानक चीख के साथ चेसिया ने तुरंत ही उसके हमले को रोक दिया। चेसिया की आवाज़ साफ और तीखी थी, कचरा तो कचरा ही होता है, भले ही मैं घायल हो जाऊं, तुम मेरे नहीं हो। उसके बोलने से पहले ही युएचुआन के दाहिने हाथ ने अचानक काले वस्त्रधारी राक्षस की कमर मरोड़ दी। इस पल दोनों अजीबोगरीब स्थिति में आ गए। युएचुआन सचमुच चेसिया को उसके शरीर से बाहर खींचकर उसे कोसना चाहती थी। अगर यह व्यक्ति उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश न करता, तो वह इस तरह इतनी खूबसूरत हालत में एक मुश्किल राक्षस को थामे हुए नाचने की इच्छा न रखती।
ये चेसिया तो इसके लायक भी नहीं है। यू येचुआन के मन में, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे अभी क्यों रोका? यू येचुआन गुस्से से आग बबूला थी। मैंने तुम्हें रोका? साफ तौर पर तुम ही मेरे काम में दखल दे रही थी। अगर तुमने ऐसा न किया होता तो क्या मैं ऐसी अजीबोगरीब स्थिति में होती? दरअसल सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो वो काले वस्त्रधारी दानव थी जिसकी कमर यू येचुआन के गुस्से से मरोड़ रही थी। उसके चेहरे की नसें मानो फटने वाली थीं। लंबे मौन के बाद आखिरकार वो भड़क उठी, असंभव! क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? क्रोधित होकर उसने वो हाथ घसीटा जिसे उसने पकड़ रखा था। एक लात से उसने काले वस्त्रधारी आदमी के सिर पर निशाना साधा। आदमी बच निकला और मन ही मन बुदबुदाया, चेसिया, हमारा दुश्मन एक ही है। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अपना शरीर मुझे सौंप दो। चेसिया, हालांकि देखने में अविचल लग रही थी, आखिरकार मान गई। तभी काले वस्त्रधारी आदमी से निकलने वाला राक्षसी दबाव फूट पड़ा। चेसिया की जंजीरें मानो कहीं से आ उठी हों, मुड़कर उसके चारों ओर उड़ने लगीं। चेसिया की आवाज़ उसके भीतर गूंजी। ठीक है, मैं अपनी शक्ति से इस आदमी को मार डालूंगी, काले वस्त्रधारी दानव ने कहा। अब उसे मूर्खता का एहसास हो रहा था। वह दहाड़ते हुए अपना क्रोध प्रकट करने लगा और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घूरने लगा। जब ऐसा है तो मुझे अपने सबसे शक्तिशाली दानव की शक्ति दिखाओ। जैसे ही उसने ये कहा, काले वस्त्रधारी व्यक्ति काले वस्त्रधारी दानव की ओर मुड़ा। चमत्कारिक रूप से उसके सामने राक्षसी ऊर्जा से भरी जंजीरें प्रकट हुईं। उन जंजीरों की शक्ति काले वस्त्रधारी व्यक्ति की कल्पना से भी परे थी, जिससे सड़क पर एक विस्फोट हुआ। जब मलबा छटा तो काले वस्त्रधारी दानव जमीन पर पड़ा हुआ था, अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था। चेसिया, कई ऑस्ट्रेलियाई झंडे लिए हुए। आवाज कैसी थी? मैं अपनी शक्ति से संतुष्ट हूँ। काले वस्त्रधारी दानव का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान चेसिया की क्षमताओं का इतनी प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकता है। उसे ये भी संदेह था कि वे दोनों लंबे समय से मिलीभगत में हैं। गुहे का अभी का प्रदर्शन केवल उसे सतर्क करने के लिए एक नाटक था। उसने चुपके से हरे रंग के तरल से भरी एक सिरिंज निकाली और तुरंत गठबंधन के सदस्य में परिवर्तित हो गई और पिछले झंडे को छेद दिया। उसे नहीं पता था कि उसने किस तरह की अजीब चीज सीख ली है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ अच्छा नहीं था। उसने लोहे की जंजीर को हिलाया और उसे काले वस्त्रधारी राक्षस के सिर पर मारा। काला वस्त्रधारी राक्षस अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब तक लोहे की जंजीर टकराए, काला वस्त्रधारी राक्षस गायब हो चुका था। अगले ही पल वह खुले दरवाजे के पीछे थी। जब तक काला वस्त्रधारी राक्षस प्रतिक्रिया कर पाता, तब तक वह उसे जमीन पर पटक चुकी थी, जिससे जमीन पूरी तरह से टूट गई। हिलडुल न सकने वाले काले वस्त्रधारी राक्षस को देखकर वह बहुत कारगर साबित हुई। ये वाकई उस उस्ताद का काम था। मैं इस व्यक्ति को एक ही वार में मार सकती हूँ। अब मुझे बस लाश वापस ले जानी है। बोलते हुए काले वस्त्र पहने दानव नीचे झुकी, मृतक के शव को उठाने के इरादे से, लेकिन अचानक दो लगभग अदृश्य लाल बत्तियां चमक उठीं। दानव ने महसूस किया कि उसकी गर्दन और उसके आसपास का हिस्सा तेजी से फड़कने लगा है, मानो उसका शरीर उससे अलग होने वाला हो। फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय मृतक जमीन से उठी, उसके मुंह से चेसिया की आवाज निकली। बिना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए मेरी शक्ति का उपयोग करना वास्तव में एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ा बोझ है। उसका उठा हुआ चेहरा लाल था और उसकी आंखें चेसिया की गुलाबी आंखों से भरी हुई थीं। मैंने कहा था, अपना शरीर मुझे सौंपना ही सबसे अच्छा विकल्प है। चेसिया का अलौकिक एक सींग वाला सर्प मृतक के शरीर से निकला। उसकी निगाहें जमीन पर पड़ी काले वस्त्र पहने दानव पर टिकी हुई थीं। फिर उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और काट लिया। पल भर में खून बह निकला। कुछ ही क्षणों बाद उस अलौकिक सर्प ने सिर को काट लिया, मानो लाश को निगल रहा हो। उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा था जो उसका नहीं था। जू जिचुआन ने अपने चेहरे से खून पोंछा। क्या खाना इतना मुश्किल है? उसने सोचा, पर कम से कम मैंने अपनी ताकत तो वापस पा ली। अचानक वह अलौकिक सर्प कुछ पल के लिए चमका और गायब हो गया। जिचुआन के मन में खून की प्यास की लहरें दौड़ गईं। चेसिया ने कहा, क्या मैं पहले ही बहुत कमजोर हो गया हूँ? मानव शरीर तो बहुत ही नाजुक है। जैसे ही जिचुआन का शरीर गिरने ही वाला था, बगल से एक हाथ बढ़ा और गिरते हुए शरीर को सहारा दिया। जिचुआन के शरीर से अलग हो चुकी चेसिया ने अपनी बाहों में पड़े जिचुआन को देखा और असहाय होकर आह भरी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे पास कोई और विकल्प होता तो मैं तुम्हें नहीं बचाती। चलो नौजवान, मेरे साथ सात मार्गी प्रतिज्ञा करो और एक जादुई लड़की अपाए एक दानव सात मार्गी प्रतिज्ञा बनो। जिचुआन के शरीर पर नियंत्रण करने और काले वस्त्रधारी दानव को कुचलने के बाद चेसिया बेहोश जिचुआन के शरीर से अलग हो गई और अलौकिक सर्प के सहारे आगे बढ़ी। चेसिया की आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी। उसके पास इस समय सचमुच ताकत नहीं थी। एक विकल्प होने के कारण उसने दांत पीसकर अपना कंधा पहले से ही वश में किए हुए दानव की छाती में घुसा दिया।